जनों, आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो होली है, होली का त्योहार कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा संक्षिप्त में प्रकाश डाला। पहली चीज कि कब मनाते। ये होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उस दिन जो प्रहलाद की बुआ होलिका थी, तो हिरण्यकश्यप का पुत्र जो प्रहलाद था, तो बहुत प्रयास किया, क्योंकि विष्णु का भक्त, बहुत प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने कि किसी तरह से प्रहलाद, क्योंकि उनकी भक्ति नहीं छोड़ रहा था विष्णु भगवान की प्रहलाद, तो इसलिए प्रयास किया कि मारने की बहुत प्रयास किया, लेकिन जब किस तरह से नहीं मार पाया तो फिर होलिका ने उसको आश्वासन दिया। तो होलिका ने कहा मैं ये काम कर दूंगी, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि जो एक वरदान में मिला था, जो उसको एक दिव्य वस्त्र, और वो वस्त्र अपने उसमें रखेगा अपने ऊपर, तो उसको अग्नि नहीं जला सकती, तो उसको नाच था कि मेरा कुछ नहीं होगा, ये जल जाए। ऐसे उद्देश्य की पूछ के लिए प्रहलाद को लेकर के बैठ गई थी, और बैठी तो होलिका तो जल गई, और वो जो वस्त्र था, जो दिव्य वस्त्र जो मिला था, तो चूंकि उद्देश्य उसको जो वस्त्र जो आज उसको मिला था, जो आशीर्वाद उस चीज को कितनी जलेगी, तो ये था कि कल्याण के कामों में ये उपयोग करना। अब उन्हें गलत कामों के लिए उपयोग कर दी, इसलिए वो वस्त्र उड़ करके प्रहलाद की तरफ चला गया, प्रहलाद बच गया। वो इसलिए जब से होली इसलिए मनाई जा रही, ताकि बुराई इस दिन बुराई का अंत हो। क्यों मनाने का कारण ये है, और भलाई की जीत हो, लोग अच्छे काम करें, ये उद्देश्य था। इतना ही नहीं, कैसे मनाना, तो कैसे का उद्देश्य ये है, देखो ये तो होली की बात हो गई। होली के साथ साथ धुलेंडी जानती हो, जो दूसरे दिन जो रंग गुलाल जिस दिन खेला जाता है, वो अलग हो जाती बात उसका। वो तो होलिका के दिन होली की बात हो गई, और जो धुलेंडी जो होती रंग पर दिन गुलाल खेला जाता है, वो उस दिन द्वापर में कृष्ण भगवान ने राधा एवं गोपियों के साथ होली खेली थी। द्वापर युग में उनके साथ होली खेली थी। जब दूसरे दिन की तिथि जो थी, धुलेंडी की जो तिथि, मैंने अर्थात एकम चैत मास की एकम के दिन ये होली खेली थी, तो इस कारण से धुलेंडी उस दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। अब कैसे मनाना, कैसे मनाने वाली बात है, उस दिन प्रयास ये करना चाहिए। मनाते हैं लोग कि भाई बड़े अच्छे ढंग से घर में मिष्ठान बनते हैं, पकवान बनाते हैं, और इसके साथ साथ होली के रंग गुलाल से करते हैं अपने हिसाब से। लेकिन जो गलत कुछ लोग तत्व होते हैं, उसका दुरुपयोग करके जो केमिकल्स तमाम तरह तरह के जो आज बाजारों में मिलते हैं, उनका उपयोग करते हैं, जो कि त्वचा को बड़ा हानिकारक, बहुत कष्ट पहुंचाता है। तो एक तो क्या है कि चीज किया, तो फिर उससे बचने के लिए ये है कि भाई उसमें ऐसा जो है ना, आप उसका उपयोग कर लें कि ताकि उसमें उसका प्रयोग ना हो, तेल इत्यादि लगा लें कुछ। और होली बुराई में भलाई का प्रतीक है। होली शांति एवं अमन का प्रतीक है, और ये प्रयास करना चाहिए क्या, नशीली वस्तुओं का हम सेवन न करें, क्योंकि जब नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं तो कोई भी उसका दुरुपयोग कर सकता है, नाजायज फायदा उठा सकता है। नशा में होने के कारण कोई कुछ भी खिलाकर, कोई स्वागत में खिला देगा, कोई कुछ कर लेगा, ये इससे बचना चाहिए। और प्रयास करना चाहिए कि हम शांत सफेद कपड़े पहने। सफेद कपड़े शांति का प्रतीक होते हैं, वो कपड़े पहने। और उसका एक और प्रभाव है कि कलर भी उसमें अच्छा दिखता है, कलर जमता है भाई गुलाल का। और जितना हो सके हम हितकारी कदम उठाएं, अच्छे काम करें और दूसरों के उपकार के काम करें। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आएगी, और ईश्वर का भी सहयोग होगा।